देखो सभी ड्रेस आती हैं, जैसे मान लो कभी लहंगा आ गया, कभी ब्लाउज आ गया, तो कभी साड़ी में फॉल लगाने का आ गया, फिर सब में ना कंफ्यूज रहती है कि इसके रेट कितने लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त आरती। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और आज हम शेयर करेंगे, शुरू में सिलाई जैसे करते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि सिलाई कितनी लेनी चाहिए। देखो सभी ड्रेस आती हैं, जैसे मान लो कभी लहंगा आ गया, कभी ब्लाउज आ गया, तो कभी साड़ी में फॉल लगाने का आ गया, फिर सब में ना कंफ्यूज रहते हैं कि इसके रेट कितने लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में ब्लाउज के रेट बताएंगे। तो देखो अब ब्लाउज तो बहुत तरीके के आ जाते हैं ना, कहीं सब्यसाची ब्लाउज, कहीं प्रिंसेस ब्लाउज, कहीं बेल्ट वाला ब्लाउज, तीरा वाला ब्लाउज। इसको जो अभी मैं कटिंग कर रही हैं इसको तीरा वाला ब्लाउज बोलते हैं यहाँ पे बहुत से लोग। और जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं तो मुझे बोलते हैं, तो इसलिए मुझे पता है। बहुत से लोग इसको बेल्ट वाला बोलते हैं, कोई तीरा वाला बोलता है। तो देखो सभी प्रकार के जो होते हैं जो ब्लाउज, तो उसमें ना कंफ्यूज रहते हो और इसमें कितनी मेहनत है, अब इसके कितने लेने चाहिए, इसके कितने रेट होने चाहिए। तो मैं अभी ना ब्लाउज कटिंग करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि शुरू में ना मैं भी ऐसी कंफ्यूज रहती थी किसके कितने लेने चाहिए, तो शायद मैंने सोचा आपके पास भी शेयर कर देती हूँ। शुरू में अगर सिलाई करती है ना तो थोड़ा सा इस प्रॉब्लम होती है इन बातों को लेकर के। तो देखो अब ब्लाउज की सिलाई अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी अपने आसपास ज़रूर पता कर लो कि कौन कितने ले रहा है। अब देखो सिलाई ना सब अलग अलग होती है। एक वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड की थी, आरती स्टिच ब्लॉग, ठीक है। वो करनी थी मुझे इसी चैनल पे अपलोड, तो वो उस पर अपलोड होगी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कौन से इस पर अपलोड करे, तो उस पर अपलोड होगी, वो वायरल होगी वीडियो। तो मैंने कहा चलो चलने देते हैं अब इसको, ठीक है। तो उस पर मैंने बताया था कि कौन सी ड्रेस के कितने पैसे लेते हैं, तो फुल वीडियो मैंने अपलोड की थी, अच्छे से बताया था। कम से कम 4-5 ड्रेस के मैंने उसमें बताए थे रेट। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में देखना है कि ब्लाउज़ की रेट कितने लेने चाहिए, तो देखो सबसे पहले आपसे हम कहना चाहेंगे कि ब्लाउज़ के रेट कितने होने चाहिए। देखो ये आपके ऊपर करता है कि आप कितने में स्टिच करोगे। शुरू में अगर आप पकड़ रखोगे ना अच्छी, जैसे 100 या 150 से शुरुआत रखोगे, तो फिर धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर जैसे आपके हाथ में फिनिशिंग आती है तो फिनिशिंग के हिसाब से आप देखिएगा। और देखो ब्लाउज ना सिल सब लेते हैं, सब काट लेते हैं। सिंपल लगता है तरीका बहुत सबको, यहाँ सही से शोल्डर लिया, आर्म होल लिया, काट दिया, सिल दिया। ब्लाउज एक तो फिटिंग की भी बात होती है भाई, देखो फिटिंग कैसी बिठा रहे हो आप, ठीक है। अगर परफेक्ट फिनिशिंग और परफेक्ट फिटिंग है तो बाकी में आपको पैसे अपने जैसे आसपास के जो टेलर हैं उस हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। उससे 10-20 रुपए कम लोगे ना तो इससे क्या होता है, थोड़ा काम ज़्यादा भी बढ़ता है। इतने भी कम ना लो जिससे आपको दिक्कत हो जाए। देखो अब गांव के हिसाब से बात करोगे तो गांव में अगर हम पता करें तो मेरे यहाँ जैसे आती हैं बहुत सी लेडीज़, वो बताती हैं कि गांव में 100 रुपये में सिल देती हैं। तो देखो गांव में एक अलग हो जाता है, थोड़ा सा गांव में इतना कमाते नहीं हैं लोग, तो वो खर्च भी बहुत कम करते हैं, ठीक है। कमाने का इतना होता ही नहीं है गाँव में, तो खर्च भी कम करते हैं। और शहर में क्या होता है, अब लेडीज़ भाई ड्यूटी जाती हैं, वो 10-15 हज़ार रुपये कमाती हैं। वो अगर महीने में 10-15 हज़ार कमाती हैं तो 2-3 हज़ार रुपये खर्च भी कर देती हैं। वो यही सोचती हैं अरे यार किसके लिए कमा रहे हैं, कमा तो हम अपने लिए रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। तो वो मतलब खर्च कर देती हैं, ठीक है। तो वो सोचती नहीं है। तो कपड़े भी मतलब एक से एक अच्छे डिजाइनर। अब देखो डिजाइनर ड्रेस में ना टाइम भी लगता है, तो हम लोगों की भी इसमें गलती नहीं है, टेलर लोगों की भी। मतलब हम लोगों से जैसे बोलते हैं ना लोग कि जब ज़्यादा ले रहे हो, आप ज़्यादा ले रहे हो, देखो इसमें ज़्यादा वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ना टाइम भी बहुत लगता है इसमें। और जब से डिज़ाइन बनाते हैं ना तो उसमें खर्चा भी आता है। जितनी देर डिज़ाइन बनाने में टाइम लगाते हैं ना उतनी देर में 2 ड्रेस तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। उस वीडियो में ना कमेंट किए हैं आप लोगों ने, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। उसमें बहुत सी सिस्टर ने कमेंट किए हैं कि आप बहुत ज़्यादा ले रही हो, लूट रही हो, ऐसे बोला है ना। तो देखो लूट नहीं रहे हैं, किसी के घर लूटने नहीं जा रहे हैं हम। हमारे यहाँ आते हैं लोग और हमारे यहाँ कपड़े सिलवाने आते हैं और हमें खुद ही मतलब पैसे यहाँ पे दे के जाते हैं, लूटने नहीं जा रहे हैं हम कहीं भी। तो ये गलत लिख रखा है कि लूटते हो, ये गलत बात है ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो सिलाई कितनी होनी चाहिए तो ये तो आपको पता ही चल गया है। अगर नहीं आपको फिर भी वो हो रहा है तो आपको हम शेयर कर रहे हैं। तो देखो मैंने शुरू में कितनी ली थी सिलाई, मैं अपनी बता देती हूँ। जैसे हमारे आसपास मोहल्ले में ना ऐसे लेते थे लोग 200 रुपये, अस्तर वाली ब्लाउज़ के 200 रुपये। तो मैं 150 रुपये में शुरू में, क्योंकि तब इतनी ज़्यादा मेरे हाथ में फिनिशिंग भी नहीं थी। बाकी फिटिंग तो ठीक थी लेकिन फिनिशिंग नहीं आती थी। तो फिर धीरे धीरे जैसे ही मेरे हाथ में फिनिशिंग आई, फिर मैंने 200 कर दिए अस्तर वाले ब्लाउज़ के। 200 करने के बाद फिर हम 1 साल तक 200 में ही सिलते रहे। फिर 1 साल बाद हमने ऐसे किए 250 रुपये, ठीक है। तो 250 रुपये फ़िलहाल मैं लेती हूँ ब्लाउज़ के। और जो अस्तर होता है ना, बहुत से कस्टमर ला के दे देते हैं और जो नहीं ला के देते हैं तो उनका मैं खुद लगा देती हूँ। तो 50 रुपये अस्तर के ऐड कर लेती हूँ,
तो देखो फ्रेंड्स, पता क्या है, अब हम सिलाई छोड़ करके जाते हैं अस्तर लेने के लिए, तो हम पहले कस्टमर से बात कर लेते हैं, भले ही अस्तर 30 रुपये का मिल रहा हो या 40 का मिल रहा हो। तो मैं उनसे बोल देती हूँ, देखो हम 50 का लगाएंगे, 40 रुपये वाला लगाती हूँ, 10 रुपये मैं रख लेती हूँ। भाई यहाँ से जब मैं देखती हूँ कि मुझे भी जाना पड़ेगा वहाँ तक, इतनी दूर तक, तो 10 रुपये तो बचने ही चाहिए कम से कम। मार्केट है ना, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे हमारा घर है और बिल्कुल पास में ही है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है दुकान पे। तो 1-2 बार मैं गई भी हूँ, वीडियो में अगर नहीं देखा हो आपने तो वीडियो देख लीजिएगा, पास में ही है घर में बिल्कुल ही। तो मैं अस्तर के जो रेट है वो इतने लेती हूँ, आपको पता चल गया होगा। जैसे अस्तर नहीं लेके आता है कस्टमर, तो मैं अपने पास से अस्तर लगाती हूँ तो 300 रुपये, और अस्तर लेके आ गया तो सिर्फ सिलाई मेरी 250 रुपये। तो देखो अब 250 रुपये में हम कैसा ब्लाउज़ बनाती हूँ, तो अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये है बेल्ट वाला ब्लाउज़। इसका पता क्या है, एक तो इसकी कटिंग अलग करो, और फिर ये बेल्ट है ना, इसकी कटिंग अलग करके जॉइंट करो, इसमें इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 250 रुपये में अब डिजाइनिंग की बात करोगे तो देखो डिज़ाइन में टाइम लगता है, डिज़ाइन के 50 रुपये अलग रखती हूँ, और ज़्यादा ही हैवी अगर डिज़ाइन है तो उसके फिर 100 रुपये हैं, और थोड़ा सा मीडियम डिज़ाइन है तो उसके 50 रुपये रखती हूँ फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि ब्लाउज़ की रेट कितने होने चाहिए और मैं कितने लेती हूँ, और आपको कितने लेने चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपने इस हिसाब से लीजिएगा कि जिससे आपका काम चलता रहे। जैसे कहते हैं ना कि जब पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो पैसे आएँ तो हमें वो पैसे भी ज़्यादा ही लगते हैं, जब ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की। तो अब जैसे गाँव के हिसाब से देखा जाए तो कितनी लेनी चाहिए, तो गाँव में 80 रुपये भी चल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 80 रुपये, 150 रुपये, इतने तो कम से कम लेने चाहिए। 150 रुपये अपने पास से अस्तर लगाते हो तो 150 रुपये ले लो गाँव के हिसाब से। अगर शहर के हिसाब से देखो तो आपको पता ही, शहर में मतलब महंगाई भी है बहुत ज़्यादा, 150 से इतना पड़ता नहीं आता है, और फिनिशिंग है, फिटिंग है, तो आप 200 ले सकते हो। और काम अगर आपको देखो बढ़ाना है, शुरू में सिलाई कर रहे हो, कम सिलाई आ रही है, तो काम बढ़ाना है तो कम से कम 150 से शुरुआत ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।